नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द फिजियो हीलर। आज के हमारे टॉपिक में हम बात करेंगे फूड एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो कि ज़रूरी है हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए। हम सब जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का हायर कमांडिंग सेंटर है। हमारी सारी एक्टिविटीज़, सारी जो डे टू डे रूटीन्स है वो कमांड होती है हमारे ब्रेन की। तो हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ हमारा ब्रेन का भी अच्छा हेल्थ होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ब्रेन के लिए भी हमारी कुछ फूड्स एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि उसकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रह सकती है और अच्छी हो सकती है। तो आइए कुछ ऐसे फूड सोर्सेज के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे ब्रेन को एक अच्छी और हेल्दी रिक्वायरमेंट्स जो है उसकी वो फुलफिल करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी सोर्स जो है वो ग्लूकोज से मिलता है। मतलब कि हम जो भी ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में एज अ फूड सोर्सेस आता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए भी एक फ्यूल का काम करता है, उसका 1.5 पार्ट जो है वो कंज्यूम होता है हमारे ब्रेन में, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए। तो ग्लूकोज जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, ताकि वो एज अ फ्यूल वर्क करे और हमारा ब्रेन उससे अच्छे से वर्क कर पाए। तो फूड सोर्सेज जो है जिनमें से हमें ग्लूकोज मिलता है वो है कार्बोहाइड्रेट के फूड सोर्सेज, लाइक सिंपल फॉर्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जैसे कि स्टार्ची फूड, हनी, फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वीट, राइस। इन सारी चीज़ों में से हमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में ग्लूकोज मिलता है। टेबल शुगर ऑफ कोर्स वो भी एक फूड सोर्स है जिसमें से हमें ग्लूकोज मिलता है। नेक्स्ट कम्स इज ओमेगा 3। हमारा ब्रेन जो है वो 60% ऑफ फैट है। तो हेल्दी फैट, जिसे फैटी एसिड्स कहते हैं, वो हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी अलर्टनेस के लिए, मेमोरी के लिए ओमेगा 3 जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें से आपने सुना होगा DHA के बारे में। ओमेगा 3 हम एडवर्टाइजमेंट्स जो कि कमर्शियल सतह पे हम देखते हैं, काफ़ी पाउडर्स, मिल्क पाउडर्स, जो भी प्रोडक्ट्स सेल करने वाली कंपनीज है, वो हमें कहती है कि ओमेगा 3 एंड DHA इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ऑफ कोर्स। सो ये एक पार्ट है फैटी एसिड का, जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए जरूरी है। बट आज हम बात करेंगे ऐसे फूड सोर्सेस के बारे में जहां से हमें नेचुरल वे में ओमेगा 3 और DHA मिलेगा। तो वो है नट्स। कोई भी नट्स ले ले आप, आलमंड्स, वॉलनट, एप्रिकॉट, उन सारे नट्स, जो भी पीनट्स है, उनमें से हमें अच्छे फैट्स, जिसे हम गुड फैट्स कहते हैं, विच इज़ फॉर अवर गुड ब्रेन हेल्थ एंड गुड मूड, उसके लिए ज़रूरी है। तो ये गुड फैट हमें नट से मिलता है, फ्लैक्सीड से मिलता है, ऑयल जो भी हम लेते हैं जैसे कि ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल, पीनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, वो सारे ऑयल में से भी हमें गुड फैट जितनी अमाउंट में मिलनी चाहिए वो मिलती है, जिसे हम ओमेगा 3 कहते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर ब्रेन हेल्थ। तो ओमेगा 3 जो है वो इम्प्रूव करता है मेमोरी को, स्पेशली हमारी ग्रोइंग एज जो है, बच्चे जब 5 इयर्स तक की एज जो है और वहाँ से एडल्ट, मतलब एडोलसेंट, स्टूडेंट एज जो है, उस एज में उनको गुड फैट्स ओमेगा 3 के फॉर्म में ज़रूरी होती है। नेक्स्ट जो फूड सोर्स है वो है वाइटामिन्स। वाइटामिन में से 4 वाइटामिन्स, जो कि विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D और विटामिन E आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर अवर गुड ब्रेन हेल्थ। हमने सुना होगा कि विटामिन B जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को और अलर्टनेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो हमें मिलते हैं डार्क लीफी वेजिटेबल से, एवोकाडो से, बनाना, होल ग्रेन्स, पोटैटो, बीन्स, लेंटिन, डेयरी प्रोडक्ट,
उन सब में से हमें मिलता है विटामिन बी। विटामिन बी में भी विटामिन B6 जो है वो हेल्प आउट करता है डेवलप करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स को। विटामिन B9 जिसे हम कहते हैं फोलेट, विच इज ऑल्सो सपोर्टिंग अवर ब्रेन फंक्शन एंड हमें हेल्प करता है साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए हमारे ब्रेन के। B3, B9, B12 ये सारे विटामिन जो है वो गुड ब्रेन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेमोरी के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन बी डिफिशिएंसी होती है तो हमारा एनर्जी लेवल है वो लो हो जाता है, लो कॉन्शियसनेस फील करते हैं हम, पूरा दिन बॉडी जो है वो लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ मेमोरी, नर्वस हेल्थ जो है वो भी डिमिनिश होने लगती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए विटामिन बी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें मीट सॉसेस जो कि लीन मीट्स जिसे कहते हैं उनमें से भी अच्छे अमाउंट में विटामिन बी मिल सकती है। एग्स विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स कि जहाँ से हम विटामिन बी ले सकते हैं। तो ये थे फूड सोर्सेस जहाँ से हमें गुड अमाउंट ऑफ विटामिन बी मिल सकता है। नेक्स्ट विटामिन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज विटामिन सी, जो कि रिसर्च बताता है कि विटामिन सी जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर IQ। तो स्टूडेंट्स जो है अगर वो ज़्यादा अमाउंट में ड्यूरिंग द स्टूडेंट लाइफ विटामिन बी लेते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन को ज़्यादा चीज़ें याद रखनी होती है, स्टडीज़, कॉन्शियसनेस, उन सब पे फोकस करना होता है, तो विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट विच यू कैन टेक इन योर रूटीन डाइट। तो आप उसे एड ऑन कर सकते हैं अपने डाइट में। अब विटामिन सी जो है वो हमें मोस्टली मिलते हैं साइट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, कीवी, स्ट्रॉबेरी, गूसबेरी, आंवला में से। ये सारे फूड सोर्सेस जो भी खट्टे फ्रूट्स हमें जिसे कहते हैं उनमें से हमें गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी मिलता है। और उसके अलावा वेजिटेबल जैसे कि बेल पेपर, चिलीज, उनमें से भी रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन सी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम हमारे डाइट में इंक्लूड करें तो विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी, जिससे हम हमारी रिसर्च के मुताबिक हमारी IQ बढ़ा सकते हैं अगर हम रूटीन डे में विटामिन सी कंज्यूम करते हैं तो। नेक्स्ट है विटामिन डी। अब तक हमने मोस्टली विटामिन डी को हमारी बोन हेल्थ में ही सुना होगा, बट यस, विटामिन डी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम विटामिन डी जो है वो सबसे ज़्यादा हमें मिलता है सोयाबीन्स में से, स्पिनाच, ओखरा जिसे हम भिंडी या तो लेडीज फिंगर भी कहते हैं, और सनलाइट में से, और ऐसे फ्रूट जो कि बहुत ही अच्छी सनलाइट में राइपन हुए हो। तो वो सारे फूड सोर्सेस से हमें मिलता है विटामिन डी। अब विटामिन डी की अगर डिफिशिएंसी होती है तो हमें डिप्रेशन फील होता है, बोन हेल्थ जो है वो हमारी खराब होने लगती है, और हमारी न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस, मूड स्विंग्स, इन सारी चीज़ों का भी कनेक्शन विटामिन डी से है। तो इफ़ वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ विटामिन डी इन अवर बॉडी तो वो हमारी गुड ब्रेन हेल्थ के लिए और हमारे गुड साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो नॉट ओनली जस्ट अ बोन्स but our brain will also be very healthy if we have a good amount of vitamin D. Next is vitamin E, जो कि सपोर्ट करता है हमारी ब्रेन ग्रोथ को, और ऑल्सो इट इज सपोर्टिंग इन डेवलपिंग ब्रेन सेल्स। वो हमें मिलते हैं नट्स से, वेजिटेबल्स से, और वो हमारी फिश से भी हम ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो कुछ फिश है जिनमें से आपको गुड अमाउंट ऑफ विटामिन ई मिलेगा। तो वो रिड्यूस करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, माइंड को हेल्दी रखता है और अलर्ट रखने में भी हेल्प आउट करता है। तो ये 4 विटामिन थे जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रेन फंक्शनिंग के लिए।
नेक्स्ट जो दो फूड सोर्सेस है जो कि हमारी ब्रेन को अलर्टनेस देता है, वो है टी और कॉफ़ी। उनमें से हमें अच्छे अमाउंट में मिलता है कैफीन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो अगर हम सही अमाउंट में टी और कॉफ़ी अर्ली मॉर्निंग में कंज्यूम करते हैं तो विल फील वेरी अलर्ट, राइट। अगर हम स्टूडेंट्स है, वर्किंग विमेन्स है, वर्किंग मेल, जिसको काम में ज़्यादा अवर्स देना है, उस ड्यूरेशन में अगर आप स्लीपी फील करते हैं, आपके ब्रेन को अलर्टनेस की ज़रूरत है, मोर फोकस से काम करने की ज़रूरत है, तो आप टी और कॉफ़ी ले सकते हैं, जिनमें से कैफीन जो है वो ब्रेन के अलर्टनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्लीप जो है उसे कम करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको हेल्दीली टी और कॉफ़ी से मिलती है। बट अगर आपको इंसोम्निया है, स्लीप डिस्टर्ब है, तो लेट इवनिंग या तो नाइट टाइम पे आप टी और कॉफ़ी को अवॉइड करें। तो ये थी फूड सोर्सेस के बारे में बात। अब हमारी ब्रेन के हेल्थ के लिए एक और माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़रूरी है जिसे कहते हैं कोलिन, जो कि बिल्डिंग करता है एसिटाइल कोलिन को। तो ये भी हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो गुड ब्रेन हेल्थ और मेमोरी को एनहेंस करने के लिए यूज़फुल है। तो ये फूड सोर्सेस अगर आप अपनी रूटीन लाइफ में ऐड ऑन कर दे तो ये जो भी हमने आज बात की विटामिन्स के बारे में, फैट्स के बारे में, ग्लूकोज के बारे में, कोलिन के बारे में, कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट्स जिससे टी और कॉफ़ी से हमें मिल सकते हैं, तो ये आपकी गुड ब्रेन हेल्थ, इम्प्रूव योर मेमोरी, अल्जाइमर्स को कम करने के लिए, जो कि एक मेमोरी रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, हमारी एजिंग के साथ साथ हमारे ब्रेन सेल्स जो है वो भी डिमिनिश होते जाते हैं, उसकी भी एज होते है, जिसकी वजह से आप चीज़ें भूलने लगते हैं। कोई चीज़ें जो हम याद करना चाहते हैं उसे याद करने में बहुत टाइम लगता है। खास तौर पे बच्चों की ग्रोइंग एज, कि जिस टाइम पे उनका एक स्टडी पे फोकस होता है तो उनको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है, अपने ब्रेन में स्टोर करनी पड़ती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोरेज करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हमें फिजिकल एक्टिविटी या तो फिर कंटिन्यूअस पढ़ते रहने से या कोई भी चीज़ में फोकस करने से नहीं मिलती है। उसके साथ साथ हमें अच्छे न्यूट्रिएंट फूड भी लेने ज़रूरी होते हैं। तो ये सारे फूड अगर आप अपनी रूटीन डे में इंक्लूड कर दे तो वो आपको बहुत ही अच्छी ब्रेन हेल्थ देगा, आपकी मेमोरी इंप्रूव करेगा, कॉन्शियसनेस इंप्रूव करेगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि डिप्रेशन होता है किसी को, नर्व फंक्शनिंग्स, विटामिन बी डेफिशिएंसी से जो देखने को मिलती है, तो ये सारी चीज़ें भी हेल्थ बेनिफिट्स जो फूड सोर्सेस है वो हमें देते हैं। तो विथ योर अदर physical activity, your mindfulness, your meditation, your yoga, you can add on these food substances जिससे कि आप एक अच्छी ब्रेन हेल्थ को पा सकते हैं। और डेफिनेटली हमारी मेमोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो मेमोरी के बारे में आप हमारी चैनल पे एक और अलग सी वीडियो है उसे भी देख सकते हैं, जो डॉक्टर रेनी ने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज की वीडियो में बस यही। आगे के वीडियोस में हम अलग अलग और फूड सोर्सेस के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो हीलर्स। स्टे ट्यून्ड विद अस and do like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching.